बात करते हैं हम लोग आज वृद्धि संधि की। संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि नहीं पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है वृद्धि। वृद्धि संधि होता है। शब्दों का उच्चारण ठीक ठाक करें। कौन सी संधि रहेगी? वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेची। वृद्धि रेच सूत्र क्या कहता है? एक बात याद रखना, कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है एच प्रत्याहार में। किस में हो जाती है? एच प्रत्याहार में। तो एच प्रत्याहार कौन सा होता है? तो एच में होता है ए, ओ, आए और आओ। मतलब इन वर्णों में वृद्धि रहती है। कैसे वृद्धि रहती है? अगर प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए? आ हो। प्रथम पद के अंत में आ अथवा बड़ा आ हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर आपका ए अथवा आए हो, ओ अथवा आओ हो, ठीक, री हो अथवा ली हो। चार ये वर्ण हम एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आ और ए मिलकर आय बनेगा, आ और ओ मिलकर आओ बनेगा। प्रथम पद में इनमें से कोई भी हो सकता है। री के साथ में अगर आ आता है तो इस बार आर बनेगा। पहले अर बन रहा था, इस बार आर बनेगा। और री के साथ में आल बनेगा, ठीक है। ये नियम रहेगा। दूसरे पद के प्रारंभ में ये वर्ण होंगे। अगर इतनी बात आपने समझ रखी है तो आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर हम लें, हमने कहा एक धन एक, एक धन एक, तो यहां पर क्या करते हैं? हमने ब्रैकेट लगाया, यहां से का से आ को निकाला। धन इधर क्या है? ए हमें पहले से ही मिल गया है, तो आ और ए मिलकर हमने कहा था आ प्लस ए, तो क्या बनाएगा? आय बनाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा जो बचा है वो एक का हलंत बचा। का हलंत इसलिए बचा क्योंकि आ इसका निकल गया, और यहां पर भी शेष का ही बचा। क्यों का बचा? क्योंकि इसका आ और ये ए दोनों मिलकर आय बनाते हैं, तो हमने आय यहां पर रख लिया। अब क्या करते हैं? ये हलंत हटाया जाएगा। क्यों हलंत हटेगा? क्योंकि व्यंजन पर अगर हलंत है और व्यंजन के आगे कोई भी स्वर वर्ण है तो व्यंजन का हलंत हटकर स्वर वर्ण का रूप खत्म हो जाएगा, और वह मात्रा के रूप में जो हलंत हटाया है उस वर्ण पर आ जाएगा। तो हलंत ये हटेगा और इसका रूप घट जाएगा और मात्रा शेष बचेगी। तो क्या रूप बनेगा हमारा? एक का एक, क्योंकि आय है ना, तो मात्रा अब कितने लगेंगे? दो। तो एक धन एक बराबर एक का एक। कैसे बना? उसका विधान ये है जो कि हमें सूत्र के द्वारा दिया गया था। इसी तरह से तब धन ऐश्वर्य, तब धन ऐश्वर्य। अब इस बार जो उदाहरण आया है वो किस तरह का आया है? आय का उदाहरण आया है, ठीक है। अगर आय पहले से ही है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ये अच्छे से जानकारी पढ़ रखा है तो हम सीधे सीधे आय को ही जोड़ देंगे, तब ऐश्वर्य बन जाएगा। नहीं तो आप अगर नए हैं तो ये कीजिएगा कि हम फिर से यहाँ पर क्या करते हैं? आ निकालते हैं और शेष इधर क्या है? आय है। तो हमने कहा था कि आ और आय अगर होगा तब भी तो आय ही बनेगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई वर्ण होता नहीं है। अब हम यहीं पर इसको क्लियर न करके इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर तब में क्या बचा? वाह हलंत बचा, क्योंकि आ हमने निकाल दिया। यहाँ पर क्या बचा? श्वर्य बचा। अगर पूरी विधि की बात करी जाए, और आगमन किसका हुआ? आय का हुआ। अब अगर आप देखें तो ऐश्वर्य जैसा यहाँ पर था वैसा यहाँ पर हो गया, तो फर्क क्या पड़ा? कोई नहीं। बस ये मानसिक चीज है। अगर आप मन से पक्के हो चुके हो इसमें तो आप देख कर ही कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हलंत हट जाएगा, इसका रूप घट जाएगा और मात्रा हो जाएगी डबल। उसको किसका के पास में रख देंगे तो क्या बनेगा? तब ऐश्वर्य बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है। तो इसी तरह से एक उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे मम धन एव, तो क्या बनेगा? ममाएव। क्या बनेगा? ममाएव। अब हम ओ का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा तब धन औषधि। इसके बाद में तब की जगह हम वन कर लेते हैं, ज्यादा उचित रहेगा। वन धन औषधि। अगर हम वन औषधि कर लें, देखो औषधि और औषधि दोनों शब्द होते हैं,
शब्द दोनों ही होते हैं, औषधि भी होता है और औषधि भी होता है, बनेगा वही, चाहे औषधि बनाओ और चाहे औषधि बनाओ, दोनों में रहेगा एक ही चीज। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम ना से आ का निर्गमन करते हैं, आ निकाल लिया हमने बाहर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओ है। अब हमारा सूत्र कहता है कि आ के बाद में अगर ओ आएगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो हमने इसको औ निकाला और ब्रैकेट बंद कर दिया, तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, वन में ना हलंत बचा और इधर बचा शधि। शेष आगमन किसका हो गया, औ का आगमन कर देंगे हम। अब हलंत हटाएगा और रूप घट जाएगा, क्योंकि व्यंजन के बाद में स्वर मिल रहा है तो हम रूप घटा देंगे, हलंत हटेगा रूप घटेगा और सीधे सीधे मात्रा कहां पर लगेगी, ना पर औ की मात्रा लगेगी और हमारा रूप बन जाएगा वनौषधि। कोई समस्या तो नहीं है। इसी तरह से सदा धन औत्सुक्य, एक उदाहरण है सदा धन औत्सुक्य। अब इसमें क्या होता है, मैं एक एक उदाहरण सभी का दे रहा हूं आपको, हर एक का, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ लें। सदा धन औत्सुक्य, अब यहां पर क्या करते हैं हम, फिर अब यहां पर बड़ा आ है, देखो इस बार उदाहरण अभी छोटे आ रहे थे, बड़ा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने इधर बड़ा आ कर लिया। हमने कहा देखो वर्ण तो वही है, मात्रा से मतलब नहीं है, ये दीर्घ हो चाहे लघु हो, इनसे इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ा आ है और इधर भी आओ है, ठीक, तो भी क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आओ का ही निर्माण करेंगे, क्योंकि हमने कहा देखो चाहे बड़ा आओ हो तब भी बनेगा क्या, आओ ही बनेगा। तो हमने आओ बना दिया, बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर शद हलंत बचेगा। अब आ तो निकल चुका है ना, तो शद में गा हलंत आ जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, हाँ तुत्सुक्य, ठीक। अब आगमन किसका करते हैं हम, औ का आगमन कर लेते हैं। क्यों आगमन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने औ का निर्माण किया था। अब ये हलंत हटेगा, ध्यान से समझ लीजिए, ये हलंत हट जाएगा और इसका रूप घट जाएगा। और ये जो मात्रा है, मात्रा अपने स्वाभाविक रूप में औ की मात्रा है, तो सदौत्सुक्य, क्या बनेगा, सदौत्सुक्य। ये उदाहरण आपका बन जाएगा। अब हम उदाहरण एक ले लेते हैं री का, इसके बाद में हमारा री है। री का हम उदाहरण दें, जैसे हमने कहा ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण, तो यहां पर क्या है, आपका प्रथम पद के अंत में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, री ही है। अब आ और री मिलकर क्या बनाते हैं, हमने कहा इस बार क्या बनाएगा, आर बनाएगा। यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक, तो बनाएगा यहाँ पर आर, रा हलंत रहेगा, रा और ला कैसे रहते हैं, हलंत रहते हैं। ब्रैकेट बंद किया, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये समस्या उत्पन्न कर सकता है आपके लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऋण में ऋणा हलंत करते हैं। ऋणा हलंत क्यों होगा, क्योंकि हमने इसका आ निकाल लिया है। यहाँ पर शेष क्या बचा, ऋणा बचा, ऋणा ही तो बचेगा ना, शेष यहाँ पर ऋणा बचा। आगमन किसका हुआ, आगमन हुआ आर का और शेष बचा हमारा ऋणा। ध्यान से देखते रहिए क्या हुआ, हमने आपको कल भी इसी प्रकार से बताया था। अब यहाँ पर वर्ण कितने हैं, दो, कितने वर्ण हैं, दो वर्ण हैं। दो वर्ण होने के कारण पहले वाला ये भी हलंत है और ये भी हलंत है, दोनों हलंत हैं, बात समझिएगा। तो जब दोनों हलंत हैं तो प्रथम पद ये व्यंजन है और व्यंजन के बाद में स्वर आ गया, तो हलंत हटेगा और आ का रूप घट जाएगा, और आ का रूप जैसे ही घटेगा तो यहाँ पर डंडा आ जाएगा, क्योंकि बड़ा आ है। अब क्या बचा, दोनों व्यंजन है, स्वर नहीं है। जब दोनों व्यंजन होते हैं तब क्या होता है, तो जो वर्ण हलंत है उसको आधा ही लिखा जाता है, तो रा को अब हमें आधा करना पड़ेगा, रा को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी व्यंजन है, व्यंजन रा को पूरा नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था में रा आधा होगा। अब सीखे हुए तरीके से मैं जब बताओ कि रा अगर हम आधा करेंगे तो जा कहाँ रहा है, ऊपर जाएगा, क्योंकि आगे हम पहुंच रहे हैं, ये पहुंच गया ऊपर। अब रूप क्या बनेगा, ऋणार्ण, क्या रूप बनेगा, ऋणार्ण, ऋण धन ऋण क्या बनेगा, ऋणार्ण। इसी तरह से एक उदाहरण और हम इसका ले लेते हैं और आप बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पर दश लिखा है और इधर ऋण लिखा है, तो इसका रूप क्या बनेगा,
दस धन ऋण क्या बनेगा? दसारण। क्या बनेगा? जैसे ऋण से ऋणाण, ऐसे दस धन ऋण से दसारण बनेगा। ये उदाहरण खूब पूछा जाता है दसारण वाला, इसलिए याद रखिएगा। ऋण धन ऋण ऋणाण, दस धन ऋण दसारण, कंबल धन ऋण कंबलारण। ये उदाहरण पूछते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं लृ का उदाहरण। जो लृ का उदाहरण है उपधन लृकारीयते। उदाहरण है उपधन लृकारीयते। अब यहां पर क्या होता है, ये संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत संधियां, ये उदाहरण जो है संस्कृत के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर क्या निकाला हमने, पा से निकाल दिया आ, और इधर क्या है, लृ है। अच्छा, लृ हमारा सबसे पहले शुद्ध वर्ण आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा आया आर। आर आएगा कि आल आएगा? आल आएगा, क्योंकि हम भी तुम्हारी हंसी देख रहे हैं इसलिए भूल रहे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आल आ जाएगा। ब्रैकेट बंद किया, हम आगे पहुंचते हैं थोड़ा सा। और हमने यहाँ पर क्या, उप से उप में क्या, उप को हमने क्या किया, पा हलंत कर दिया। पा को क्या किया, और लृकारीयते में लृ तो हमारा खत्म हो गया, कारीयते क्या बचेगा, कारीयते। ठीक, और आगमन किसका हुआ, आल का, है ना। तो हलंत हटेगा, आ का रूप घट जाएगा और डंडा पा में लग जाएगा। और ला जो है ये, अब चूंकि ला हलंत है तो क्या होगा, ला का तीव्र से डंडा घटा देंगे हम, तो रूप क्या बनेगा, उपाल कारीयते। समझ में तो नहीं आया? पक्की बात, कसम। तो ठीक है, इनको याद रखिएगा, कहीं भूल ना जाना इनको।